नमस्कार। न्यूज 24 के बिहार झारखंड के डिजिटल हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और बिहार की राजनीति वाकई कब पलट जाए, कब किसको सियासत तक पहुंचा दे, कब क्या हो जाए, कोई नहीं समझ सकता। और वहां के लगातार राजनीतिक मायने और राजनीतिक बिसात अलग अलग दिखाई देती है। और आज की चर्चा बेहद खास है क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो देखिए उपचुनाव जो होने हैं, क्योंकि रुपौली जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उससे बहुत कुछ बयां हुआ और राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ तस्वीरें देखने को मिली। तो आज महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है जो हम चर्चा करेंगे, क्या वाकई बिहार में एक नया खेला होगा, इसके समीकरण को समझेंगे। और मैं चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में आप लोग के भी क्या राय हैं जरूर हमसे साझा करें। और जैसा कि हमेशा ये कहा जाता है कि राजनीति की बात की जाए तो जो बिहार के लोग हैं वो बखूबी समझते हैं कब कहाँ करवट लेनी है, और वहां के राजनीतिक दल भी ये बखूबी समझते हैं। तो आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अरुण यादव जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता आरजेडी से हैं। वहीं हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार, साथ ही राहुल देव जुड़ेंगे जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, प्रतिभा सिंह भी जुड़ेंगी जो कि प्रवक्ता जेडीयू से हैं। हालांकि राहुल देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, प्रतिभा सिंह भी जुड़ चुकी हैं, जेडीयू प्रवक्ता, और कुछ देर में हमारे सहयोगी भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इस डिस्कशन में। और मैं फिर से आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी, क्योंकि जब हम डिजिटल पे डिबेट करते हैं तो मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप लोग अपनी राय रखें, क्योंकि जनता बहुत बखूबी समझती है कि क्या कुछ करना है, क्या करवट लेना है, और एजेंडे को भी समझती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं राहुल देव जी से ही चाहूंगी कि शुरुआत करूं। राहुल देव जी, वाकई लोकसभा चुनाव के बाद ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं ना कि हर कदम फूक फूक के रखने वाली स्थिति हो गई। अब ये जो 4 चुनाव होने हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बहुत कुछ होगा? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बिहार में नीतीश कुमार जी के एनडीए जो चल रहे हैं हम लोग साथ लेके, तो बिहार का रिजल्ट एकदम क्लियर रहेगा। आप जो ठीक है, रुपौली हम लोग हार गए, वहां से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, बधाई है उनको। लेकिन एक चीज बताइए ना, तेजस्वी यादव जी तो एकदम नाक का लड़ाई बना दिए थे, इज्जत प्रतिष्ठा पे एकदम ले लिए थे कि रुपौली एकदम बीमा भारती जी को जिताना है। लोकसभा में इतना तक बोल दिए कि अगर इनको वोट नहीं देना है तो आप एनडीए को वोट दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं देना है। आज देख लीजिए, फिर से वहां निर्दलीय प्रत्याशी का जीत हुआ है। तो नाक की लड़ाई बनाए और दो महीने में 2 चुनाव बीमा भारती जी लड़े, दोनों में तीसरे नंबर पे आ गए। तो समीक्षा करने की जरूरत तो अगर अगर किसी पार्टी को है तो आरजेडी को है। हम लोग तो विधानसभा में 176 सीट पे अभी भी लोकसभा में लीड किए हैं। तो 176 सीट पे हम लोग अभी वर्तमान में लीड पे हैं। और हम लोग ठीक है, 4 विधानसभा में रामगढ़, जहानाबाद, इमामगंज और अपना तरारी विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बहुत अच्छा एनडीए परिणाम एनडीए के पक्ष में आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, खुद जा के चीजों को खुद से देख रहे हैं, तो सही में विकास पुरुष है। और उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार की जनता को पता है कि किनके साथ रहना है, तो एकदम निश्चिंत है हम लोग। तो मतलब बीजेपी को अब ये है कि एक वक्त था कि जब मोदी के चेहरे को लेकर बार बार ये होता था कि हमारे पास मोदी का चेहरा, तो तय हो गया कि ठीक है, आप लोगों को भी नीतीश कुमार की जरूरत है, क्योंकि अभी सरकार भी उनके गठबंधन से चल रही है। नहीं, ठीक है, आप जवाब दे दें, क्योंकि मैं प्रतिभा सिंह जी के पास भी जाऊंगी, आप जल्दी से इसका जवाब दे दें। देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन को निभाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ कोई नए थोड़ी जुड़ गए। ये विपक्ष जो बार बार बैसाखी का सरकार, बैसाखी का करते रहे, भैया बैसाखी की सरकार हम लोग 294 के आसपास हम लोग आए हैं। किस बात का बैसाखी? आप लोग 99 है, आपके साथ कितने हैं बैसाखी? आप हवे में, ये किस तरीका अद्भुत आप लोग तर्क देते हैं भाई। हम 290 के पार हैं और हमें बैसाखी पे बोलते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ तो हम लोग का शुरू से हम लोग के साथ ही है। ये तो आपके साथ 2 बार जाके आप कृपा पात्र से आप 2 बार आपके नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बन गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ शुरू से हैं। जब 43 पे थे उस समय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री वही थे। तो एनडीए गठबंधन का धर्म जो है वो भारतीय जनता पार्टी निभाना बहुत अच्छे से जानता है और दोनों ही बड़े नेता हैं, दोनों को बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो हम लोग दोनों के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में आगे बढ़ रहे हैं और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल राहुल जी, अब आपने ये ठीक है ये बयान दिया कि ठीक है देश नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के, क्योंकि इसके पहले आप
नीतीश कुमार के कामों को गिना रहे थे, लेकिन क्योंकि बहुत कुछ अब समीकरण बदल गया है, राहुल जी बिहार आप उपचुनाव की बखूबी बात आपने किया, इसलिए बिल्कुल, बिहार में तो बिल्कुल। नीतीश कुमार ही नहीं, है ना। लेकिन इससे पहले तो हम लोग यही देखा करते थे ना, एक छोटा-सा भी चुनाव होता था, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चेहरा। हालाँकि अभी अरुण जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनसे जवाब ले लेंगे। प्रतिभा सिंह जी से मैं पहले जवाब लेना चाहूँगी। प्रतिभा सिंह जी, अगर रुपौली की बात की जाए, तो रुपौली के रिजल्ट ने बहुत कुछ एक मैसेज दिया। तो क्या ये समझा जाए बिहार की राजनीति में जो चल रहा है, नीतीश कुमार और लालू यादव, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू की बात की जाए, तो क्या अगर इन दोनों की राजनीति एक लंबी रही है, क्या अब जनता बदलाव चाहती है, बोर हो चुकी है? अगर रुपौली का रिजल्ट हम देखें, एक मैसेज जरूर है रुपौली का चुनाव। नहीं अंजलि जी, देखिए क्या होता है ना कि कोई विधायक या कोई एमपी अगर अपने क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे हैं, ठीक है, तो जनता यह भी देखने का काम करती है कि वो विधायक ने काम कितना किया। जो हमारे जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुनकर के भेजती है, वो जनहित के मुद्दे पर कितना सवाल उठाते हैं, या फिर जनहित के मुद्दों के लिए कितनी बात करते हैं, या फिर पर्सनल बात करते हैं। तो बीमा जी को वहां की जनता ने 25 साल तक, जब तक नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही, तो 25 वर्षों तक जनता ने जिता करके सदन में भेजने का काम किया। लेकिन अभी वो ऐसे दल के साथ चली गई हैं जिनको कि जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, जिनको परिवार से मतलब है, जातिवाद से मतलब है, तो इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। ठीक है, हमारे प्रत्याशी कुछ मतों से चुनाव हार गए हैं, तो इसके पीछे यह भी देखना होगा कि नए प्रत्याशी थे, उनको काम का भी ऐसा नहीं कि उन्होंने क्षेत्र में जनता के बीच में बहुत दिनों से वो काम कर रहे थे, तब जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया। हमारे नए प्रत्याशी थे, पार्टी पे नहीं, आप प्रत्याशी पे, ये इसीलिए मेरा ये सवाल था प्रतिभा जी। तो अब पार्टी पे नहीं, जनता क्या प्रत्याशी को लेकर मुहर लगाती है, जो उनके कामकाज को लेकर सतर्क? प्रत्याशी तो होते ही है अंजलि जी, क्योंकि काम तो उनको क्षेत्र में करना है, लेकिन पार्टी भी इम्पोर्टेंट है ना। पार्टी, अब देख लीजिए नीतीश कुमार जी का चेहरा, जिन्होंने इतना काम किया, तो जिस दल के नेता इतना काम करने वाले, पॉजिटिव सोच वाले होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, तो निश्चित रूप से उनके दल के जितने भी विधायक होंगे वो सभी काम को करेंगे, ना चाहते भी उनको करना पड़ेगा। तो पार्टी और चेहरा दोनों मायने रखता है अंजलि जी। लेकिन रुपौली में तो देखिए कुछ और ही, अगर पार्टी और चेहरा मायने रखता तो कुछ और ही अंजाम होता। और देखिए ये तो है, जनता लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, बहुत कुछ रिजल्ट ने बता दिया। राहुल देव जी से जरा मैं रिएक्शन। राहुल देव जी, आपने कहा ठीक है बहुत कुछ काम हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, अगर जिन उपचुनाव होने हैं, तो उन कई जगहों पर बीजेपी ने पिछली बार, आपको याद है, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो इस बार क्या आपको लगता है, क्या इतना आसान होगा? ठीक है, नीतीश जी का चेहरा, आप लोग गठबंधन में है, नीतीश जी का चेहरा है, आप लोग को ये उम्मीद है, तो क्या वाकई अगर देखा जाए तो इस जनता का भरोसा बरकरार रहेगा? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग की जीत हुई है, लेकिन 40 पे दावे किए जा रहे थे, वो चीजें तो अभी मुझे लगता है बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं मिलता है। और ये जो उपचुनाव है, मैं कह सकती हूँ, और आप लोग भी इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं, सेमीफाइनल समझा जाएगा 2025 से पहले। देखिए, पहली बात तो देख लीजिए कि हम लोग दोहरी नीति के लिए हम लोग नहीं जाने जाते। एनडीए का कोई भी नेता दोहरी नीति के लिए नहीं जाना जाता है। अडानी अंबानी को दिन भर अडानी अंबानी भ्रष्टाचारी चोर कहने वाले लोग, आज देखिए कि शादी ब्याह में जाके निमंत्रण, ठीक है व्यक्तिगत आपका रिलेशन है तो आप जा सकते हैं शादी ब्याह में, लेकिन पूरे 5 वर्षों में अडानी अंबानी का नाम जपने वाले लोग आज देखिए शादियों में कितने अच्छे से मिठाई खा रहे हैं जाके। और अपने राज्यों में जहां भी उनका सरकार है, विपक्ष का भी जहां भी सरकार है, बात हम राजस्थान की करें, बात हम केरला की करें जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां पे सबसे बड़ा निवेश अडानी को कहां मिला है? यहाँ राजस्थान में मिला है। तो आप देख लीजिए, पहले छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, अभी तो हमारी सरकार है, वहां पे उनको 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला अडानी को। पोर्ट का सबसे बड़ा व्यापार वहां देखिए कि वहां काम मिला। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन दिया गया राजस्थान में। तो अब कहने का देखिए, मतलब कि निवेश मैं तो अगर हम भी इस पर कराएंगे चर्चा अडानी करने पे आ जाऊं राहुल जी, ये अगर मैं इस पे चर्चा करना, जो मैं नहीं चाहती कि मुद्दे से हम भटके, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि ठीक है आपने अब बात छेड़ दी, तो ऐसे राहुल गांधी नहीं गए गुलाबी पे, ठीक है, अब कौन गया कौन नहीं गया वो मुझे लगता है कि जनहित से अलग मुद्दा है वो। लेकिन क्या है राहुल देव जी, बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी के लिए वाकई बड़ी चुनौती है, ये आप बखूबी समझते हो, और पार्टी के अंदर लगातार आप देख रहे हैं रस्साकसी चल रही है। तो क्या इस सेमीफाइनल के लिए क्या लगता है आपको कि क्या वाकई इतना आसान है बीजेपी के लिए?
देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग का सीट जो कम आया है, हम लोगों ने समीक्षा यही हम्म, किया कि कहीं कहीं पे उम्मीदवारी से कहीं ना कहीं लोग नाराज थे, उनको लोकल उम्मीदवार नहीं मिले, जिसमें समीक्षा हम लोग किए हैं और हम लोग अच्छे तरीके से उभर के आएंगे हम्म, यूपी लोकसभा में। चलिए ठीक है जो हो गया, लेकिन उपचुनाव में अभी 10 सीटों पे यूपी में होने वाला है। आप लोगों के सामने बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में वाकई हम लोग थोड़ा पिछड़ गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग समीक्षा कर लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करने में भाई नंबर 1 पे है। और आज भी हम लोग देश के सबसे बड़े पार्टी उभर के आए हैं। ठीक है, जनादेश हम लोग को तो अच्छे, हम लोग 294 अच्छा सीट हम लोग को जनादेश जनता ने दिया है, तो फिर इसमें सोचने की कहाँ बात है। तीसरी बार तो सरकार एनडीए की बन ही गई ना, तो इसमें विपक्ष अगर 99 ला के अगर इतने संतुष्टि पर खुश है, इतने उतावले हो रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, खुश रहिए। आप 3 लोकसभा में मिलकर 44, 52, 99, 3 लोकसभा में मिलकर कांग्रेस ने मात्र 195 लाया, भारतीय जनता पार्टी अकेले 2024 में 240 लाए, तो आपको 3 लोकसभा का मिला के भी 240 नहीं पहुंच रहे। तो कांग्रेस मुक्त भारत अब कैसे चाहिए? जनता ने राहुल ठीक है जी, लेकिन विपक्ष तो इसे मॉरल विक्ट्री कह रहा है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े कर दिए गए थे ना। देखिए, नहीं दावे दावे जब बड़े किए जाएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे 400 पार दावे का, और तो यही वजह है नहीं कि नहीं, सीट हम लाने लोग के बाद अपने भी। जी। एनडीए और मोदी जी का जो काम था उसके बुनियाद पे हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया था कि 400 के पार जाएंगे। 400 लेके हम लोग नारा नहीं लगाए थे। विपक्ष का जिस तरीके से पीडीए पे जैसे फरमाया गया, भ्रमित किया गया लोगों को कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा 400 के पार, इसलिए नारा लगाया जा रहा है। तो हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया था, काम के आधार पे हम लोग घर घर जा रहे थे, जितने कार्यकर्ता थे। मोदी जी ने बोला था कि भाई घर जा जाके लोगों को प्रणाम करना है और योजनाओं के बारे में जो लाभ लिए हैं उनको मेरा प्रणाम भेजना है। तो हम लोग घर घर जा रहे थे। तो जो लाभ लिए हैं अब वोट नहीं कर रहे हैं, आरक्षण वही खत्म कर वही देंगे बड़ा, तो यही तो बड़ी बात है ना कि इतने सारी योजनाओं का जो बखान किया जाता है, तो यानी कि जब योजनाओं की बात की जाए, तो मैं तो कई रैली में, हालांकि जितने रैली को हमने ऑब्जर्व किया, मैंने तो नहीं देखा कामों का जिक्र किया गया। आपने मैं एक दल की बात नहीं करूं, हर राजनीतिक दल के चुनावी मुद्दे अलग हो गए थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के किए। तो काम की बात की जाए तो इसका मतलब तो यह है कि काम पर मुहर नहीं लगी। हालांकि हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उपचुनाव को लेकर हमारे सहयोगी सौरभ कुमार भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, हालांकि हमारे साथ अभी विपक्ष की तरफ से कोई नहीं जुड़े। सबसे बड़ी बात यह है रुपौली में जो हुआ, तो सौरभ, जनता का क्या मन की बात की जाए, क्योंकि बिहार की जनता कब कहां, जैसे राजनीति वहां की करवट लेती है, जनता भी बहुत अचानक से कुछ भी फैसले लेती है। तो क्या लगता है कि क्या वाकई एक नई राजनीति समझा जाए इस रुपौली की बात? क्योंकि पूर्णिया का तो हमने देखा ही लोकसभा में, अब रुपौली चुनाव आने वाले वक्त के लिए क्या मैसेज समझे सौरभ? जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि अगर रुपौली की बात करें तो निश्चित तौर पर रुपौली के जो नतीजे आए हैं विधानसभा के, वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा कि रुपौली में जो चुनाव, वो उसका कारण क्या था। उसका कारण ये था कि बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया और बीमा भारती उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ी और लोकसभा में उनका जमानत जब्त हो गया। तो निश्चित तौर पर ये गुस्सा है, आम जनता का ये गुस्सा है। कारण उनको लगता है कि आप अपने इच्छा अनुसार जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, तो हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं। अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो हम उस फैसले के साथ नहीं जाएंगे। और ये रुपौली की जनता ने दिखाया। बीमा भारती की जिस तरीके से हार हुई रुपौली में, आपने देखा होगा कि तीसरे नंबर पर बीमा भारती जो है वो पहुंच गए। लोकसभा चुनाव में जो उनका हाल हुआ था, वही कमोबेश हाल उनका विधानसभा में भी रहा। तो जनता के मन में एक गुस्सा था कि बेवजह जो है इस विधानसभा में उपचुनाव कराया गया, यानी आपके स्वार्थ के कारण यहां पर उपचुनाव हुआ। तो जनता ने केवल बीमा भारती को सबक सिखाने का काम किया, जैसा मुझे लगता है। और दूसरी तरफ अगर शंकर सिंह की बात करें तो निश्चित तौर पर शंकर सिंह का अपना एक पैठ है, मजबूत उम्मीदवार रहे। 2005 में उन्होंने जीत हासिल की थी, तो अपना उनका एक मजबूत वोट बैंक है और जनता उनके साथ गई। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप अगर पूर्णिया लोकसभा के नतीजे देखें या रुपौली जो विधानसभा था उसका नतीजे देखें, तो आपको लगेगा कि जो जनता चाहती है वो जनता ने कर दिखाया।
कैंडिडेट और पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे उम्मीदवार से मतलब है, मुझे एक ऐसे उम्मीदवार से मतलब है जो हमारे बीच रहेगा, हमारे लिए रहेगा, हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। पूर्णिया में आपने देखा कि किस तरीके से पप्पू यादव की जीत हुई निर्दलीय, एक बहुत बड़ी जीत थी। और पूरे लोकसभा चुनाव में अगर चर्चा रही तो केवल पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की चर्चा रही। दोनों तरफ की पार्टी, चाहे एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों ने पूरी कोशिश की। चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, अपनी कोशिश में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने वहां जाकर कैंप भी किया, उसके बावजूद उनके जो उम्मीदवार थे वो हार गए। और आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में बीमा भारती तीसरे नंबर पर पहुंच गई। तो जनता का गुस्सा था, जनता, मुझे लगता है कि जनता का गुस्सा था। जनता को लगा कि आप अपने मन मुताबिक मुझे नचा नहीं सकते हैं, मेरी जो मर्जी होगी, मेरे जो लायक उम्मीदवार रहेंगे, मेरे सुख दुख में जो हमारे साथ रहेंगे, मैं उनके साथ जाऊंगा। और रुपौली की जनता ने ये कर दिया। बिल्कुल सौरभ, एक बड़ा मैसेज दिया, जैसा कि मैं प्रतिभा सिंह जी से भी जिक्र कर रही थी कि अब ये जनता ने तय कर दिया, ये जरूरी नहीं कि कोई पार्टी, कोई चेहरा जो उनके बीच रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। प्रतिभा सिंह जी, क्या वाकई आपको लगता है कि अगर हम एक चेहरे, बस ठीक है पार्टी है, कैंडिडेट पर ध्यान, जो कि बीजेपी, अभी राहुल जी ये खुद जिक्र भी कर रहे थे कि यूपी में यही हुआ लोकसभा में और उसी का नतीजा रहा कि रिजल्ट क्या रहा बीजेपी के लिए। तो प्रतिभा जी, क्या अगर बिहार की राजनीति को समझे, क्या अब ये सिर्फ काफी नहीं है कि नीतीश कुमार का चेहरा है तो आप किसी भी कैंडिडेट को ले आएंगे, क्योंकि जनता अब बखूबी ये देखती है, बैकग्राउंड देखती है, और सबसे बड़ी बात अब जनता समझ चुकी है कि सिर्फ राजनीतिक मायने के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए अगर कैंडिडेट आए तो मुहर नहीं लगाएगी जनता। जी अंजलि जी, सही कहा आपने, और यह जरूरी भी है कहीं ना कहीं। देखिए, पार्टी के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन करके भेजती है सदन में अपने मुद्दों के लिए, जनहित के लिए, कि वो उस क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, उसके लिए काम करें, उनके सुख दुख में साथ खड़े हों। अगर कोई भी कैंडिडेट, या लोकसभा के प्रत्याशी हो या विधानसभा के प्रत्याशी हो, परिषद के जहां के भी प्रत्याशी हो, अगर वो जनता के बीच में रहने वाले नहीं होंगे, अगर वो जनता के बीच में काम नहीं करेंगे, जनता के सुख दुख में भागीदार नहीं होंगे, तो जनता उन्हें नहीं चुनेगी। अब जनता ने मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए, बिहार में नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से सब वर्गों के लिए काम किया, सबको शिक्षित किया, सबको जागरूक किया, सभी समझने लगे हैं। जनता समझदार हो चुकी है कि हमारा जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए। तो बस जनता ने मैसेज देने की कोशिश की है, यानी कहीं ना कहीं सही भी है। सही इस मायने में है कि हम जिन्हें चुनते हैं अपना नेता, वो हमारे लिए कितने खड़े होते हैं, हमारे दुख के साथ खड़े होते हैं, हमारे सुख में भागीदार होते हैं। आप लोग मानती है प्रतिभा जी की रुपौली की बात की जाए तो वहां कहीं ना कहीं आप लोग को मंथन करना चाहिए, ये समझना चाहिए था कि सिर्फ पार्टी और एक चेहरे के नाम पर नहीं मुहर लग सकती, कैंडिडेट बहुत मायने रखता है। ये अब तो एक मंथन और एक, मुझे लगता है कि मैसेज जरूर मिला होगा। अंजलि जी, बिल्कुल कुछ ना कुछ मैसेज से तो सबक मिलती है, और पार्टी इस पे विचार कर रही है, मंथन हो रहा है। हमारे यहाँ लगातार बैठकें भी हो रही है कि कहाँ हम लैग किए, हमें क्या और सुधार करने की आवश्यकता है, किस तरह से प्रत्याशी दिए जाएं चुनाव में। निश्चित रूप से पार्टी इस पर काम कर रही है, इस पर ध्यान दे रही है। हालांकि जो प्रत्याशी हमारे दल ने दिया, ठीक, वो पार्टी के पुराने वर्कर नहीं थे, लेकिन वो शिक्षक थे और एक समाज सेवी के रूप में उस प्रत्याशी को जाना जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में उस तरह से वो नहीं रहे, क्योंकि शिक्षक थे, उनका अलग अपनी ड्यूटी थी। और ये जो प्रत्याशी जीते हैं निर्दलीय, वो जनता के बीच में रहने वाले थे ज्यादा, और उसी पर मुहर लगाती है, और कई सीटों को लेकर ये तो अब तय हो गया अगर निर्दलीय जीत रहे हैं। राहुल देव, अगर बात की जाए तो आने वाले 4 जो उपचुनाव होने हैं, अगर बीजेपी, जैसे मैंने पहले भी कहा, पिछले चुनाव में बहुत अच्छा नहीं रहा था यहाँ पर, तो इस बार क्या है इसकी स्ट्रेटजी? और राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि नीतीश जी के काम को लेकर, तो क्या बीजेपी आने वाले उपचुनाव की बात करें या मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं, तो नीतीश जी के कामों को लेकर ही जनता के बीच में जाएगी? नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आप देखिए ना, उनके पहले कौन थे, कब से आदरणीय लालू प्रसाद जी के कार्यकाल से लेके जंगल राज को हटाने वाले आदरणीय नीतीश कुमार,
तो उसके बाद हम लोग लगातार सहयोगी के तौर पे हम लोग काम किए, एनडीए में हम लोग शुरू से हैं, तो जरूरी है एकदम निश्चित हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के कामों को ही गिनवाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो हम किनके कामों को तो गिनवाएंगे? ये और गारंटी बिहार है के कि तब तक नीतीश जी आप लोग के साथ हैं, क्योंकि देखिए ये सवाल लाजमी से है कि उठ ही जाता है राहुल जी, तो क्या यही स्ट्रेटजी है या कि कुछ बी प्लान भी बना रखा है? नहीं नहीं, प्लान एक ही है, विकास के मुद्दे पे ही जाएंगे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार का विकास किया है, तो हम लोग तो इसी मुद्दे को लेके आगे जाएंगे। और देख लीजिए ना, हर जगह रोड का कितना, बिजली का काम कितना कर दिया, हर घर में जल पहुंच गया, नल का जल पहुंच गया, तो अब क्या विकास चाहिए? पुल पुलिया जो गिर रहा था उस पर इतना विवाद हो रहा था, हर जगह लोग सस्पेंड होने लगे, इतना जांच होने लगा। बिहार के जितने भी पुल, पुराने ब्रिज है, सबको दे दिया गया है कि भाई जांच किया जाए इसका। अब देखिए वही कितने बात है दिनों ना, के बाद को राहुल लेकर जी? तो जी पुल 1 को महीने लेकर के तो बाद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। ब्रिज जो बना है, आप उसका किसी भी ब्रिज को बनने के, कुछ तो बहुत पुराने ब्रिज थे जो 40-50 साल पहले के ब्रिज थे, वो भी ब्रिज, 4-5 ब्रिज तो वैसे थे जो वो गिर गए हैं। तो सबका इसी पे ना मरा जाए, एनडीए पे ही बहुत पुराने ब्रिज थे और सबका एक लाइफ होता है कि इतना ही लाइफ था उसका। चलिए उस तो पे कुछ तो आप ब्रिजेस तो एनडीए पे मरा जाए ना, जो नए ब्रिज बन रहे थे। और ये देखिए बहुत बड़ी मुझे लगता है कि विडंबना भी है और बहुत बड़ा सवाल है कि बिहार में ये खबर ज्यादा आती है कि पुल निर्माण होते ही पुल ढह गया। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक मंथन और चुनौती वाली बात है। हालांकि हमारे साथ अरुण यादव जुड़ चुके हैं, बहुत देर बाद जुड़े हैं। अरुण जी, सबसे बड़ी बात, रुपौली में पूरी जी जान लगा दी, लेकिन देखिए जनता ने दिखा दिया कि अब ऑप्शन सिर्फ एक यही नहीं है कि ऑल्टरनेट नीतीश या लालू, ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी जी की बात की जाए तो उन्होंने पूरी जी जान लगा दी। तो क्या आपको लगता है कि वाकई जनता एक मैसेज दे रही है और कुछ पार्टी में खामियां, मैं कह सकती हूँ कि क्या आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा एजेंडा आगे तय करना होगा? अरुण जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। जा रही है आवाज? जी देखिए, जहां तक रुपौली परिणाम का सवाल कर रही है, निश्चित रूप से चौंकाने वाला नतीजे आए हैं। और लेकिन देखना पड़ेगा वहां जिस तरीके से जदयू के जो स्थानीय मंत्री हैं, जदयू कोटे के उधर इलाके में उनका दबदबाव है, उन्होंने खुद अपने ही प्रत्याशी को हराने का काम किया। और बाहर बाहर तो जदयू की बात करते थे, लेकिन बंद कमरे में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे थे। और जिसका परिणाम आपने देखा, जो लगातार कई बार नीतीश कुमार जी अपने मुंह से भी कहते आए हैं जब एनडीए से बाहर हुए कि हमें जदयू को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। और जदयू निश्चित रूप से जदयू के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी के माइंड सेट का ऐसे कई लीडर हैं और जिन्होंने वहां उस एजेंडा पे काम करने का काम किया। और जिसका परिणाम आपने देखा, नीतीश जी को मुंह खानी पड़ी। नीतीश जी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, खास करके उन्हीं के दल के नेताओं ने नहीं छोड़ा। तो ये समझना होगा, हारा कौन? हारा अति पिछड़ा का बेटी, अति पिछड़ा का बेटा, जो कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को पछता नहीं है, जो उस एजेंडे पर काम करते हैं। हाँ, जहां तक बीमा भारती की बात है, राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर पहली बार वो लड़ रही थी। लगातार 2010 से जदयू के सिंबल पे लड़ती आई थी। और निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी होगा और आपसी वहां का कुछ जो है वो तो देखने वाली बात है। और पूर्णिया में क्या हुआ? अब यहाँ तो चलिए आपने कह दिया कि जेडीयू, पूर्णिया में क्या हुआ? वहां तो तेजस्वी जी ने पूरी जी जान लगा दी थी, वहीं डटे हुए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि ठीक है, निर्दलीय नहीं जीते, भले ही आप एनडीए को वोट दे दें। तो बहुत सारी चीजें हुई थी तब उस पर। हालांकि प्रतिभा सिंह जी कुछ कहना चाहिए, पहले आप बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रतिभा सिंह। देखिए अंजलि जी, जहां तक पूर्णिया लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, और पूरे देश में लोकसभा का चुनाव जो था, मुद्दा बनाम मोदी के बीच था, जनता बनाम केंद्र सरकार के बीच लड़ाई था। तो वहां की जनता ने केंद्र सरकार को नकारा। मोदी जी का जो उम्मीदवार था, मोदी जी की गारंटी नहीं चली। एनडीए का जो उम्मीदवार था, पूरी तरह मुंह खानी पड़ी।
चलिए वो तो समझ गए, बीमा भारती तो नहीं जीती ना वहां भी, अगर मतलब वो ठीक है, वो तो हमें समझ में आया कि वहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ था, ठीक है इस बार जो चुनाव हुआ, तो लेकिन बीमा भारती भी तो नहीं। जदयू के और एनडीए के उम्मीदवार ना हार तो उनकी हुई, करारी हार। आपके जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हुई। भारती जी जीतते रहे सर, आपके पास गए थे तो लोकसभा जीते। देखिए वहां की जनता ने तय किया था कि नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाना है, एनडीए को सबक सिखाना है, उनको लगा। लेकिन अरुण जी मेरा एक सवाल है, आपको नहीं लगता है अरुण जी मेरा एक सवाल है, जब आपको ये पता था कि लोकसभा चुनाव में बीमा भारती की करारी हार हुई है, जमानत जब्त हो गया, उसके बाद भी आपको नहीं लगता कि पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी विधानसभा की सीट देके फिर से बीमा भारती को तीसरे नंबर पर फिर से पहुंच गए? बिल्कुल नहीं। आप सौरभ जी जानते हैं कि पहली बार वहां संगठन स्तर पे हम लोग पहले भी चुनाव नहीं लड़े थे, और पिछले 2020 की बात करेंगे तो महागठबंधन ने सीपीआई को सीट दिया था, और इस बार बीमा भारती जी को लड़ाने का काम किया। लगातार आप जान रहे हैं कि 2000 से वो एमएलए वहां से बनती आ रही है। निश्चित रूप से जनता में उनका पर्सनल जदयू के सिंबल से जीतकर 10 से आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी होगा, लोगों को हम लोग समझाने में सफल नहीं रहे। जो रिएक्शन सरकार के खिलाफ था उनको भी झेलना पड़ा, क्योंकि चेहरा तो पार्टी यही समझदारी 2025 में भी करेगी। अभी वक्त फिर से बीमा भारती उम्मीदवार होंगी। वो तो समय आने के बाद नेतृत्व और पार्टी तय करेगी, उसमें क्या है, ये हम लोगों के लेकिन पास अरुण जी ये देखिए सौरभ ने सवाल इसलिए किया क्योंकि जब हम एक बार कहीं से जब हमें चोट लगती है तो हम थोड़ा संभल जाते हैं, क्योंकि अब देखिए जनता ने तो तय कर लिया कि सिर्फ पार्टी और एक चेहरा हो जाने से भर कुछ नहीं होगा, तो जनता कैंडिडेट भी देखती है। प्रतिभा सिंह जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, कहीं नहीं, एक बात है अंजलि जी, राजनीतिक माहौल जो होता है ना पलकों में चेंज होता है। जैसा कि भाई अरुण जी ने कहा कि जदयू के वहां बैठे कद्दावर मंत्री वही अपने कैंडिडेट को हराने का काम करती। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मैं भी उनके साथ रुपौली में काम कर रही थी, और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है उस क्षेत्र में, उनके हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत मेहनत किया है और मैं उन्हें पार्टी की ओर से धन्यवाद देती हूँ। और आप उन पर ब्लेम कर रहे हैं, अरे भाई हम तो मात्र 7-8 हजार प्रतिभा जी, फिर आपके पार्टी के गद्दावर नेता आपके वहाँ की जो मंत्री हैं क्यों भीतरघात किया, क्यों पिछड़ा के साथ अन्याय करने का काम किया? ये चीज तो आपने पिछड़ा के साथ विश्वासघात किया, ये तो समझना होगा ना। आप समझती भी हैं लेकिन इस मंच पे तो बोलेंगी नहीं आप। जग जाहिर है वहाँ पब्लिक डोमेन में है ये बात वहाँ पब्लिक डोमेन में है। उनको आपने तोड़ने का काम किया, तोड़ करके आपने रसातल में भेज दिया। तो अति पिछड़ा के साथ तो न्याय आपने किया। आपके दल ने कब अति पिछड़ा का भला किया है? अति पिछड़ा की बेटी को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, रसातल में चली गई बीमा भारती, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। आपके चुनाव चिन्ह की वजह से उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हुआ। जिस बेटी को नेता ने इतना बड़ा सम्मान दिया हुआ लगातार माननीय नीतीश जी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को के तरह खाने का काम किया। आपको जनता वो भी टेलर अब दिख रहा है, इस बार तो टेलर दिख रहा है। ये मामला आपका है, लेकिन वहाँ आम जनता वोट नहीं है। ठीक है अरुण जी राहुल जी से इसका जवाब लेते हैं। राहुल जी ये तो कई बार सुनने को मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल नीतीश जी आप लोग के साथ हैं और आपने ये दावा भी किया 2025 में नीतीश जी के कामों के एजेंडे को लेकर आप लोग चुनावी मैदान में होंगे। तो क्या जो बार बार कहा जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी बहुत बार ये कहा है, और देखिए बिहार की राजनीति सौरभ बखूबी इसका जवाब देंगे, सौरभ से जवाब लूंगी, क्योंकि कब क्या ये अब हम लोग अब फिर से ये चर्चा होने लगी है। तो क्या आप लोग से मैंने पहले भी पूछा बी प्लान, दूसरी बात यह है कि ये बार बार कहा जाता है, तो क्या बीजेपी की अगर बात की जाए तो क्या बीजेपी इतना एश्योर है? नहीं, पहले तो सर बोल रहे हैं, अरुण जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे इतना आरोप लगा रहे हैं पार्टी तोड़ने का, क्या करने का। सर 1990 में भी 39 विधायक का समर्थन मिला था राष्ट्रीय जनता दल को, तब जाके लालू प्रसाद यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे सर, ठीक है।
और आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग शुरू से है और मुख्यमंत्री जी शुरू से हैं और वही है। हम लोग भी सत्ता में आए, हमेशा आए। आपको 2 बार आप कृपा पात्र से आपके नेता डिप्टी सीएम नहीं नहीं बने। नहीं, राहुल जी संजय अरुण जी इसलिए बोल रहे हैं 2020 में बीजेपी ने जो जदयू के साथ किया था उसके आधार पर अरुण जी बोल रहे हैं। और ये आरोप नीतीश कुमार भी लगा चुके हैं बीजेपी पर। राहुल जी ये नीतीश कुमार भी जब आपसे अलग हुए थे ना, तो ये आरोप आप पर लगा चुके हैं। नहीं, आरोप मुख्यमंत्री जी ने बोला जरूर था, लेकिन किसी तरह का कुछ बाद में किसी तरह का प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, अगर उनको इस तरह का लगा हो। सौरभ जी आपने ठीक ही कहा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आरोप लगाया था 2020 के विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर, वो आरोप तो सिद्ध हुआ इस उपचुनाव में। उनको लगा हाँ बिल्कुल हुआ। जदयू तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। जदयू तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। हर कोई जानता है उसके पीछे क्या साजिश थी, कैसे चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया, ये सबको पता है। इसमें बताने की जरूरत नहीं है। आरजेडी कैसे पहुंच गया? इसमें आपका कोई रोल नहीं था। वो आरजेडी का रोल। तो हमारा बयान नहीं है ना, ये तो माननीय नीतीश कुमार जी खुद पब्लिक डोमेन में आके बोले किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खंजर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी को किस मुख्यमंत्री तरीके से बनाया। फिर बावजूद भी किसी के साथ भी रहे वो मुख्यमंत्री तो रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। उन्हें पता है कि कहाँ क्या। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये अपने खुद से बोला था कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि हम कम सीटें। फिर भी हम लोग बोले कि नहीं, मुख्यमंत्री आप ही रहिए। वो नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं राहुल जी कि मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मुझे जबरदस्ती बनाया गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार कितना विकास किया है, इस बात को बिहार की जनता भलीभांति जानती है। तो इसलिए ठीक है, 2 बार आरजेडी के साथ गए हैं। बिल्कुल, नीति आयोग का रिपोर्ट भी आ गया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। निश्चित रूप से नीति आयोग का रिपोर्ट बता ही रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। 17 साल और लगातार अपराध चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, राहुल जी या प्रतिभा जी, आप लोग को भी पता होगा दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया, आप लोगों के संज्ञान में भी होगा। कोई भी काम बिना पैसे का नहीं होता है, चाहे वो छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो। विकास तो सच में हुआ है, ये तो हर कोई मान रहा है। कहीं आप चले जाइए, कोई भी सरकारी काम बिना पैसे का नहीं होता है। सच्चाई ये भी है। नहीं, सरकारी काम में ऐसा हर जगह ऐसा नहीं है। अगर कहीं कहीं त्रुटि है, आपके मंत्री बोले हैं सर, बीजेपी के मंत्री, आपके मंत्री बोल रहे हैं, बीजेपी के हैं, तो पाए जाते हैं। अगर इस तरीके से गलत करने वाले अगर कोई पाए जाते हैं तो उन पर त्वरित कार्रवाई होता है ना। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, लेकिन उस पर कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होता है तुरंत। वो कार्रवाई की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरकारी काम जो है ना, वो छोटा अधिकारी हो बड़ा अधिकारी हो, बिना पैसे लिए नहीं कर रहा। और ये जो है ना, इसको हमको बदलना है। 20 सालों के बाद ये बातें हो रही है। ये अच्छी बात है ना, इस पे तो लगातार काम हो रहा है, बहुत जगह बदल भी गया। अगर कहीं त्रुटि रह गया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग और उसको ठीक करेंगे। सौरभ देखिए, यही राजनीति है, क्योंकि अभी राहुल जी की भी आप मजबूरी समझिए, अभी नया गठबंधन है और आगे 2025 की बात की जाए, गठबंधन नया नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ तो हम लोग कब से हैं, कोई नया तो नहीं आ गए। ठीक है, कब से है, लेकिन जब 2014 के बाद से बहुत कुछ हुआ, ये हम भी समझते हैं। कई बार बयानों के तीर भी निकले, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, मेरा जो अभी हम लोग अगर आकलन और सौरभ ग्राउंड जीरो से लगातार दिखाते हैं, राहुल जी, बीजेपी के लिए वाकई जो अभी स्थिति है ना, वो वैसी है कि ठीक है, आप लोग को अभी नीतीश जी की अगर आप कहें कि समर्थन और बैसाखी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है राहुल जी, यहाँ पर अब 4 जो उपचुनाव होने हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे उसी से तय होगा आने वाला वक्त, यानी कि 2025 विधानसभा। तो क्या आपको लगता है कि वाकई इतना आसान और जो राह है इतना आसान होगा? क्योंकि नीतीश जी देखिए, वो कई डिमांड कर चुके हैं अभी से ही। क्या डिमांड किए?
ये तो विशेष मीडिया राज्य में का ही आप दर्जा, लोग कह रहे हैं कि भाई ये जातीय रिपोर्ट ही मत जाति करते हैं, आधारित बहुत अच्छे गणना। से राहुल जी NDA राहुल जी कई डिमांड ही डिमांड नहीं पता। राहुल जी नहीं, कई डिमांड है विशेष राज्य का दर्जा। डिमांडों की लिस्ट है। उन्होंने विशेष बोला राज्य है का कि दर्जा सड़क तो पर भी विशेष राज्य उतरेंगे, का दर्जा आंदोलन तो भी आदरणीय करेंगे। नीतीश कुमार जी आज से थोड़ी कर रहे हैं, लगभग 19 साल से कर रहे हैं। यूपीए की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, नहीं मोदी जी मिलेगा, पहली बार नहीं प्रधानमंत्री मिलेगा, बने उस समय बता भी दीजिए जिक्र किया उनको, था। आईना दिखा तो दीजिए, अभी बता दीजिए कि राहुल नहीं जी, मिलेगा। अभी बिहारी आप होने के उसी के नाते ये हम जनजाति भी को चाहते सहा हैं रहे कि हैं। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक बिहारी होने के नाते हम भी चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो मांग है वो सही मांग है और वो पूरा होना चाहिए। विशेष पूरा कौन मांग का करेगा? मिलेगा भाई, यहाँ के लोग को रोजगार बढ़ेगा। कौन यहाँ करेगा पूरा? कौन करेगा? बीजेपी करेगी, आप करेंगे पूरा? आप किससे मांग रहे हैं? किसी से मांगना तो नहीं है, रोजगार बढ़ेगा बिल्कुल। विशेष राज्य का दर्जा कोई संवैधानिक उल्लेख कहीं पे थोड़ा ही है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। विशेष पैकेज दिया जाता है, धनराशि दिया जाता है, उसी को तो विशेष विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा ना? बता तो मतलब दीजिए, एक बार आईना तो पैकेज दिखा मिलेगा। दीजिए नीतीश कुमार को। पैकेज मिलेगा। क्या आईना दिखाना है? आदरणीय नीतीश कुमार जी के माने बात चल ही रहा है, मोदी जी जो तो पूरा करेंगे सब कुछ। ये समझदारी प्रतिभा जी। नीतीश कुमार में नहीं है राहुल जी। नीतीश आप कह रहे हैं कि उनको पता है कि नहीं मिल सकता है, तो ये समझदारी नीतीश क्यों कुमार नहीं के मिल अंदर सकता नहीं है? क्यों मांग रहे हैं वो? मांग नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने ऐसा कभी भी मन से नहीं बोला। उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक था उसमें कोई ये बात उठाया है? नीतीश कुमार ने बोला है राहुल जी, प्रधानमंत्री के सामने बोला है उन्होंने। ऐसा मीडिया में मांग नहीं किया है। देखिए सौरभ, राष्ट्रीय विशेष कार्यकारिणी की राज्य बैठक विशेष में मीडिया पैकेज वाले में ने कहीं ना किसी कहीं इसीलिए ये निकला था। प्रतिभा जी, ये क्लियर अब जब बात चली है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा नीतीश कुमार के एजेंडों में, विशेष राज्य या विशेष पैकेज। अगर विशेष पैकेज भी मिलेगा केंद्र सरकार से तो नीतीश कुमार सहमत रहेंगे? हाँ, बिल्कुल सहमत रहेंगे। देखिए अंजलि जी, ऐसा है ना कि ठीक है, हमारे नेता की मांग शुरू से बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा रहा है, लेकिन कई पैमाने होते हैं विशेष राज्य का दर्जा देने में। हो सकता है कि बिहार उसको फुलफिल ना करता हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, तो विशेष पैकेज भी बिहार को दिए जा सकते हैं। बिहार का देख लीजिए ना, 3 हिस्सा पानी से डूब जाता है, जो निचला इलाका है। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं बाढ़ की स्थिति। प्रतिभा जी ये बताइए, जब आपको पता है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं, प्रतिभा जी आपको जब पता है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता है, टेक्निकल परेशानी है, जनता का भविष्य कैसे बेहतर हो, उन्हें कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, उनका कैसे पलायन रोका जाए, इसीलिए मुझे क्या है, समझ गए आपकी बात को कि कहीं ना कहीं विशेष पैकेज को लेकर भी यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया, और इसी को राजनीति भी कहते हैं। एडजस्टमेंट मात्र नहीं, इससे जिससे हमारा काम बन जाए। तो बिहार राज्य को लेकर मांग कर रही थी। जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो विशेष राज्य या विशेष पैकेज तो समझ में तो तभी से आ रहा है। अरुण जी, क्या विशेष राज्य की बात की जाए तो एक राजनीतिक मुद्दा ही रहा, और राजनीतिक कहते हैं कि कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं सिर्फ उसके लिए राजनीति होती है, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं वक्त के साथ बदल जाते हैं, और यही कुछ विशेष राज्य को लेकर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब ये तो है कि विशेष पैकेज भी मिलेगा केंद्र से तो ओके है। अरुण जी, क्या आपको लगता है कि क्या वाकई एक बड़ा मुद्दा ही रहा ये हमेशा से? देखिए लगातार ये जो है, जब से बिहार का विभाजन हुआ है तब से लगातार राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, और सबसे पहला डिमांड राष्ट्रीय जनता दल का ही रहा है। आपको याद होगा सौरभ जी कि सबसे पहले बिहार विभाजन के बाद उस समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और बिहार की मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी थी। लेकिन उसके बाद अरुण जी आपने कभी मांग नहीं उठाई ना, जब केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, वो मुझे पता है जो आप बता रहे हैं ना। अटल जी प्रधानमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और मन से उन्होंने मांग किया था, ये मुझे पता है। लेकिन जब केंद्र में यूपीए की सरकार बनी तब आप लोगों ने मांग नहीं की। भाई मांग ही नहीं, दो बार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा गया। वहीं आपने पब्लिक डोमेन में है, 2002 में आए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार।
गांधी मैदान में भरी सभा में आदरणीय राबड़ी देवी जी ने आंचल फैलाकर उनसे आग्रह किया था, विनती किया वो तो था, चलो सौरभ भी कह ही रहे हैं और वो हम बिहार सबने देखा को था। विशेष राज्य लेकिन का दर्जा चाहिए। बिहार लेकिन पिछड़ा क्या हुआ होता है है, ना, चाहे हर तरह अरुण से जी एक कमजोर हो सेकंड, चुका है, लेकिन अरुण जी, क्या होता उसके है बाद राजनीतिक नीतीश दल का जी भी ना मजबूत वक्त मंत्री के के रूप हिसाब में थे, से मांग भी बदल लेकिन जाती उन्होंने है। स्वीकार तो किया सभा में, लेकिन दिल्ली जाते जाते अपने वादों से, अरुण जी, अपने विचारों से पलटने का काम किया। जब इसलिए पलटने का काम किया कि राजद की बिहार में सरकार है, क्रेडिट कहीं ना मिल जाए, उसके पीछे उसके बाद नीतीश जी ने नीतीश मुद्दे कुमार को जी लगातार लगे। यूपीए की 2 बार नीतीश कार्यकाल आई कुमार अरुण जी जी, का लेकिन बहुत बड़ा बड़ा सवाल भूमिका यही है इस कि वक्त के समय भी हिसाब से अरुण जी, इस समय भी आप कई दफे सुने होंगे नीतीश कुमार जी के मुंह से कि हम उन्हीं के साथ जाएंगे जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा। आपने देखिए ना, उनके प्रस्ताव में भी पारित उन्होंने करने का काम किया बैठक में, लेकिन अब जब वो सरकार में है, किंग मेकर की भूमिका में है, केंद्र सरकार की चाबी उनके हाथ में है, उनके सहारे चल रही है, तो ये बयानों में क्यों भाई दिखता है? अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देता तो समर्थन वापस लेना, तो इसका मतलब इन अच्छा लोगों आप का चरित्र कहीं ना उजागर हो रहा है। कहीं ये आरजेडी सिर्फ और सिर्फ सर, बिहार को इंडिया विशेष अलायंस दर्जा के नाम पर बिल्कुल राजनीति ताक कर रही है कि देख लीजिए राहुल जी कि कब एनडीए के नेता नीतीश जी चाहे पल्ला नीतीश झाड़े सर, ये सब सारी और चीजों इसी का हमें इंतजार आप हो लोगों रहा से है समझना इंडिया के पड़ेगा। को बिहार की जनता इसी का इंतजार हो रहा कब है समर्थन वापस अरुण जी। लेना है, कब नहीं लेना है। नहीं, तो इंतजार ये हमारे तो भली नेता भांति आदरणीय आपके तेजस्वी विचारों यादव पे जी ने हमारी तो पार्टी चलती है क्या? कहा और सबसे नीतीश जी पहले की जैसी अंतर क्या है सर, राजनीति पता रही है है? हम लोग नीतीश जी परिवार से कहा, नहीं अंतर आप क्या है पता है? डरिए हम लोग मत, पार्टी को परिवार बिहार मानते हैं के और आप लोग हक एक में परिवार को बिहार पार्टी जी अब मानते किसी हैं। और यही को भी अंतर बोलने है। दो। आप स्वीकार सही करें, बात है अरुण जी, आप एक परिवार को सही पार्टी बात मानते है हैं सर। कि आप एक परिवार अरुण को जी पार्टी बिल्कुल मानते हैं, हम सही लोग पार्टी बात को है परिवार मानते हैं। कि यही अंतर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़िए, बिल्कुल आप सरकार बिहार को के हित समर्थन में वापस हमारे लीजिए। नेता नहीं, बिहार के हित में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कह दिया रिजल्ट आने के बाद ही कि ये अवसर है और ये इस अवसर का फायदा उठाइए, बिहार में नए कल कारखाने खुलवाइए, पलायन रुकवाइए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। इस सवाल पर इनविटेशन दे रहे हैं अरुण जी नीतीश कुमार को दोबारा आने के लिए। चलिए वो आपका अलग सुझाव हम बिहार लोग के स्वीकार करते विकास हैं। के सारा सवाल चीज जोड़ा पर और आप लोग हम लोग 2010 में जैसे राजनीति नहीं सीटें कर थे सकते। वही हाल आप ये लोग का रहेगा। इन्विटेशन भी है और राजनीति इसका कर रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं तमाम दल इसका क्योंकि इंतजार भी हमारे कर रहे हैं। नेता देखिए तेजस्वी यादव कब जी क्या बिहार के विकास मुद्दे और में की इसी आप में लोग का राजनीति विशेष योगदान करते राज्य रहा का है, दर्जा एक ये बड़ा पूरे मुद्दा बिहार बना की हुआ जनता है। जानती है। की राजनीति कितना आप करते लोग का हैं। ठीक, योगदान रहा है ना बिहार बिल्कुल के विकास राहुल में। जी, मैं इसी बात के साथ इस डिबेट को खत्म करूंगी कि बिहार की जनता सब जानती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उनसे तो तय हो गया कि बिहार में हमेशा जो परिणाम आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। अगर रुपौली की भी बात की जाए, चाहे हम लोकसभा में पूर्णिया का जो रिजल्ट दिखा, इससे तय है कि जनता अब बहुत सोच समझकर फैसले लेती है। तो आने वाले वक्त के लिए क्या एजेंडा और क्या रणनीति, इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बात यही है कि रुपौली को लेकर जो रिजल्ट आए, जो नतीजे आए, इससे तय है कि बिहार में आने वाले जो उपचुनाव है उसमें बहुत कुछ खेला हो सकता है। और एक जनता ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि अब सेम घिसी पिटी राजनीति से जनता उठ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।